हेलो स्टूडेंट। आज हम अपना वही कंटिन्यू करेंगे HTML टॉपिक से आगे। इनपुट टैग स्टार्ट करेंगे आज हम HTML इनपुट टैग। हमने इससे पहले डिव और स्पैन के बारे में डिस्कस किया था। अब हम HTML इनपुट टैग के बारे में डिस्कस करेंगे स्लाइड्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल, कल जो मैंने आपको समझाया था वो आपके समझ में आ गया होगा और आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा। प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है। आप डेली डेली टू डेली मैं जो आपको थोड़ा थोड़ा जो कंटेंट दे रहा हूँ पढ़ने के लिए, आप उसको प्रैक्टिकल ज़रूर करें, जिससे कि आपको आगे आपका जैसे ही लेवल अप होता जाएगा, आपको वेबसाइट बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेसिक से एडवांस में आपको हर चीज़ सिखा रहा हूँ आपको। अब मैं आज आपको इनपुट टैग के बारे में पढ़ाऊंगा। इनपुट टैग, सबसे पहले मैंने आपको इनपुट टैग के बारे में बता दिया। अब इनपुट टैग होता क्या है? इनपुट टैग के बहुत सारे टैग्स होते हैं, उनको मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले होता है सेलेक्ट टैग। एक ड्रॉप डाउन इज यूज टू कलेक्ट यूजर इनपुट, यानी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं हम। सेलेक्ट टैग के अंदर हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं, जिससे कलेक्ट करते हैं हम यूज़र की इनपुट, पूरे डेटा को इनपुट, मतलब वो क्या पसंद करना चाहता है क्या नहीं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। द सेलेक्ट एलिमेंट इज मोस्ट ऑफ्टन यूज इन अ फॉर्म टू कलेक्ट यूजर इनपुट, यानी सेलेक्ट टैग जो होता है वो एलिमेंट को ऑफ्टन फॉर्म के डेटा को कलेक्ट करता है, यूजर के डेटा को कलेक्ट करता है एक फॉर्म के रूप में। HTML फॉर्म मतलब एक फॉर्म बनाते हैं हम, उससे हमारा पूरा डेटा कलेक्ट होता है। इन HTML सेलेक्ट टैग आर यूज टू क्रिएट ड्रॉप डाउन लिस्ट। सेलेक्ट टैग के अंदर हम एक क्रिएट करते हैं, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करते हैं फुल्ली, जो आपको एग्जांपल में दिखाई भी दे रहा होगा। ये मैंने एग्जांपल दिया है आपको, आपको इसमें दिख रहा भी होगा। द ऑप्शन टू बी डिस्प्ले मी अंडर द ड्रॉप डाउन मेनू इज डिफाइंड यूजिंग द ऑप्शन टैग। इसको डिफाइन करता है एक ऑप्शन टैग में, हम इसको डिफाइन करते हैं सेलेक्ट टैग को। किसको हम डिफाइन करते हैं? सेलेक्ट टैग को हम ऑप्शन टैग में डिफाइन करते हैं। अब मैं आपको सेलेक्ट टैग के बारे में बताता हूँ और सेलेक्ट टैग का आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ सेलेक्ट टैग होता क्या है। उससे पहले आप ऑप्शन टैग और पढ़ लें, उसको मैं दोनों को फिर आपको डिफाइन कर दूंगा। ऑप्शन टैग होता है द ऑप्शन टैग डिफाइन एन ऑप्शन इन अ सेलेक्ट लिस्ट, यानी ऑप्शन टैग के जरिए हम बताते हैं कि सेलेक्ट लिस्ट कैसे मूव करती है। देखो, जैसे देखो, ऑप्शन ऑप्शन वैल्यू गेम फर्स्ट, ऑप्शन वैल्यू गेम टू ऑप्शन। तो मैं अभी आपको इसको करके दिखाता हूँ कैसे ये आपको असेंबली मतलब कैसे आता है। ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा ये करके। ओके, ऑप्शन टैग इज यूज टू अ चाइल्ड टैग। एक तरह का चाइल्ड टैग होता है जो इनसाइड होता है सेलेक्ट और डेटा लिस्ट टैग के अंदर। एट्रीब्यूट्स है उनके, एक होता है डिसेबल, यूज टू डिफाइन ऑप्शन शुड बी डिसेबल, जो मतलब हमें डिसेबल करना है। लेबल, यूज टू शॉर्टर वर्जन ऑफ फॉर ऑप्शन। सेलेक्टेड, यूज टू डिफाइन ऑप्शन प्लीज सेलेक्टेड, यानी जो पहले से ही सेलेक्टेड है। टेक्स्ट, यूज टू डिफाइन वैल्यू विल बी सेंड टू द सर्वर, यानी जो सेंड जो हमें दिखाई देंगे ब्राउजर के सर्वर पर, उसे हम डिफाइन करते हैं उस वैल्यू को। इनपुट टैग में आपको अभी इसकी बात बताऊंगा। पहले उससे पहले मैं आपको ऑप्शन टैग और सेलेक्ट टैग का एक एग्जांपल अच्छी तरीके से आपको एक मूव करना चाहते हैं। हम VS मूव करेंगे, हम एक विजुअल स्टूडियो पे मूव करते हैं हम। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, जिससे आपकी इसमें समझ में भी आ जाएगा कि होता क्या है ऑप्शन टैग। देखो आप ऐसा करो, इसको यहाँ से लेके अब यहाँ तक इसको बंद कर दो। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। ऑटोमेटिकली पहले से है, चलो कोई ना, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है। एक मिनट में यहाँ से लेके आता तो कर सकता हूँ उसको, यहाँ तक कर दो। देखो मैं अभी आपको दिखाता हूँ सेलेक्ट टैग क्या होता है। हम पहले यहाँ पर डालेंगे सेलेक्ट 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 टैग। सेलेक्ट टैग के अंदर हम डालेंगे ऑप्शन टैग, ऑप्शन वैल्यू, ऑप्शन वैल्यू डालेंगे। इसमें हमें डालना है, मैंने डाला HTML कोड से, HTML कोड से डाला है मैंने HTML, ठीक है। ऐसे ही मैंने
4 बना दिए। 5 एस्टिमल छोड़ो, मैंने इसमें डाल दिया दुबई, दुबई, इंडिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका। ये मैंने आपको डाल दिए, ठीक है। मैंने आपको एक ऑप्शन वैल्यू दे दी, ठीक है। सेलेक्ट, आप इसमें भी आप एक आईडी दे सकते हो, क्लास आईडी, एक तरह क्लास आईडी, जिससे आपको पता चल जाएगी कि है क्या, ठीक है। क्लास आईडी। अब देखना, मैंने इसको डाल दिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो आपको एक रन कराना है। रन आपको पता है मैंने कैसा स्टार्ट डबिंग से हमने रन कराना था, देखना अभी है। आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेलेक्ट का, देखो ये रहा ना। सबसे पहले देखो ये रहा, इंडिया, दुबई, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका। जिसको आप सेलेक्ट करोगे वही मूव करेगा। अमेरिका, कुछ भी सेलेक्ट कर लो आप, इसको वही मूव करेगा। इसी को हम बोलते हैं ऑप्शन टैग। इसका यूज़ बेसिकली जब करते हैं हम, जब हमें कोई भी चीज़ सेलेक्ट करनी हो, कोई भी चीज़ हमें सेलेक्ट करनी हो जिससे हमें पता चले कि हमने क्या सेलेक्ट किया है। मैं आपको, ऐसी बहुत सी वेबसाइट हैं जिस पे आपने देखा होगा, जब हम कोई भी कंटेंट कोई भी सर्च करते हैं, कोई भी कुछ करते हैं, तो उसके अंदर आपको आप बेसिकली आप उसमें देख लो। एक हम कहीं पर टूर का, कहीं पर टूर जाते हैं तो हमें उसमें पूछता है ना कि आपको टूर कहाँ कहाँ करना है, तो उसमें लिस्ट होती है, ड्रॉप डाउन लिस्ट। उसी को हम ऐसे ही बनाते हैं, उसको हम इसी फॉर्मेट में बनाते हैं। ओके। उसके बाद मैं आपको सेलेक्ट क्लास पढ़ा दिया, ऑप्शन वैल्यू, और ये पढ़ा दिया मैंने आपको। उसके बाद इसमें आता है एक सेलेक्ट डिसेबल, लेवल और सेलेक्टर टेक्स्ट, मैंने आपको पढ़ा दिया। डिसेबल जो हमें डिसेबल करना है, लेवल जो हमें यूज शॉर्टर वर्जन फॉर ऑफ ऑप्शन, जो पहले से सेलेक्टेड है उसको प्री सेलेक्ट करना है, दोबारा सेलेक्ट करना है। टेक्स्ट तो डिफाइंड होता है सेंड टू दी सर्वर। अब आते हैं हम इनपुट टैग। इनपुट टैग क्या होता है? इनपुट टैग स्पेसिफिक इनपुट फील्ड को यूजर करता है एंटर डेटा, यानी यूजर का डेटा एंटर होता है इनपुट टैग के अंदर। इनपुट एलिमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म एलिमेंट, फॉर्म एलिमेंट का मोस्ट एलिमेंट है इनपुट टैग। इनपुट एलिमेंट कैन बी डिस्प्ले इन अ सर्वल several ways डिपेंडिंग ऑन द टाइप एट्रीब्यूट। ये जो होता है इनपुट टैग, वो पूरा डिपेंड होता है एक किस पे, एक इनके ये होता है एट्रीब्यूट्स पे डिपेंड होता है। एट्रीब्यूट्स मैं आपको आगे वाली स्लाइड पर दिखाता हूँ। टाइप होता है वैल्यू, प्लेस होल्डर, नेम, अल्ट, रिक्वायर्ड, साइज, एसआरसी, हाइट और विड्थ, ये आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं। उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा ये। ओके, जस्ट अ सेकेंड। इनपुट टैग के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो इनपुट टैग स्पेसिफिक एंड इनपुट फील्ड वेयर द यूजर कैन एंटर द डाटा। द इनपुट एलिमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म एलिमेंट। द इनपुट एलिमेंट कैन बी डिस्प्ले इन सर्वल वेज डिपेंडिंग ऑन द टाइप एट्रीब्यूट। मैं अब आपको इसका एक अच्छे से एग्जांपल देके सिखाता हूँ, हर एक एट्रीब्यूट्स का अलग अलग उस फॉर्मेट में। ओके, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। एट्रीब्यूट्स में आ गया। अब एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स ऑफ एन इनपुट टैग। टाइप, द टाइप एट्रीब्यूट is used to specific the type of input elements, एक default value text। टाइप जो टाइप एट्रीब्यूट्स होता है वो स्पेसिफिक करता है एक इनपुट एलिमेंट्स को, डिफॉल्ट वैल्यू इन टेक्स्ट एक वैल्यू होता है। वैल्यू एट्रीब्यूट्स इनपुट एलिमेंट में इनपुट करता है, यूज टू स्पेसिफिक वैल्यू इनपुट करता है। प्लेस होल्डर होता है एट्रीब्यूट्स को स्पेसिफिक हिंट देता है कि वो एक्सपेक्टेड वैल्यू इनपुट कर सकता है इस फील्ड के अंदर। नेम एट्रीब्यूट स्पेस नेम इनपुट एलिमेंट। alt attribute provide alternate text from the user if they cannot view the image। alt alt एट्रीब्यूट्स हम यूज करते हैं अल्टरनेट टेक्स्ट के लिए, जो कैन नॉट करता है व्यू द इमेज। मतलब अगर आपको इमेज अगर विजुअल ना हो रही हो, मैंने आपको एक इमेज ऐसा इमेज टैग में भी बताया था, यही मैंने चीज़ आपको रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट स्पेसिफाइड इनपुट फील्ड मस्ट बी फिल्ड आउट बिफोर सबमिटिंग
द फॉर्म, रिक्वायर्ड क्या क्या चीज होगी फॉर्म सबमिट करने के लिए, उसको हम रिक्वायर्ड फील्ड। साइज, दिस प्रॉपर्टी इज स्पेसिफिक द विड्थ इन कैरेक्टर ऑफ एन इनपुट एलिमेंट। साइज प्रॉपर्टी मतलब विड्थ क्या होगी कैरेक्टर्स की इनपुट टैग के अंदर। एसआरसी इमेज के लिए यूज करते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफिक द यूआरएल of the image to use and as an a submit button only for type image। SRC हम यूज करते हैं किसी भी किसी इमेज की URL सही स्पेसिफिक टारगेट हो, उसलिए हम एसआरसी का यूज करते हैं। इमेज के लिए हम यूज करते हैं। हाइट विड्थ स्पेसिफिक द डायमेंशन ऑफ इमेज। हाइट और विड्थ हम यूज करते हैं डायमेंशन किसकी, इमेज की डायमेंशन सेट करने के लिए। हाइट और विड्थ किसकी, इमेज की डायमेंशन सेट करने के लिए। ओके, इनपुट टैग के बारे में मैंने आपको ये सब बता दिया। अब मैं आपको इनपुट टैग के जितने भी इनपुट टैग के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको मैं आपको पूरा डिस्कस करके दिखाता हूँ एक अच्छा फॉर्मेट में बना के। आप उसको एक बार प्रैक्टिकल जरूर कर लेना, स्क्रीनशॉट खींच लेना एक, जिससे आपको के पास होगा। ओके, अब लगता हूँ डिव, मैं डिव के अंदर ही बनाऊंगा ये पूरा, क्योंकि जिससे मेरे को एक क्लास भी मिल जाएगी, एक क्लास डिव क्लास मिल जाएगी एक अलग से। फॉर्म की फॉर्म इनपुट के फॉर्म में बना देता हूँ। ओके, इनपुट की फॉर्म में पूरा डेटा बना देता हूँ मैं इसको। सबसे पहले मैं लूँगा स्पेन। स्पेन के अंदर हम लिखेंगे, स्पेन के अंदर हम क्या लिखते हैं, इनपुट टैग लिखेंगे। इनपुट टैग लिखेंगे, इनपुट टाइप, इनपुट टाइप, इनपुट टाइप बटन। ओके, मैंने टारगेट दिया इनपुट टाइप बटन, तो बटन हो गया। ओके, अब मैं इसके बाद लिखूंगा बटन, यहाँ पे आगे लिखूंगा मैं इसके BUTON बटन। ओके, उसके बाद स्पेन, फिर हम दूसरा टारगेट करेंगे एट्रीब्यूट्स स्पेन के अंदर ही। मैं आपको एक साथ दिखाऊंगा तीनों को। ओके, जिससे आपको मैं अब इस पर टाइप कर दूं इनपुट, इनपुट, इनपुट टाइप में अब आप करेंगे चेक बॉक्स। अब क्या करेंगे हम, चेक बॉक्स, चेक बॉक्स। अब करेंगे हम मेल और फॉर्म नंबर। ओके, इनपुट टाइप डेट, हमने मेंशन की डेट। मैं आपको पूरा फॉर्मेट बनाना सिखाऊंगा कैसे आप बना सकते हैं फॉर्म के डेटा को अच्छी तरीके से। स्पेन, डेट हो गया। डेट के बाद मूव करेंगे नेक्स्ट टाइप एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट टाइप एट्रीब्यूट होगा डेट एंड टाइम। ओके, ऐसे ही आप बहुत सारे एट्रीब्यूट्स अपने यूज़ करके बना सकते हो। मैंने आपको चार सिखा दिए हैं। मैं आपको ये चार आपको पीडीएफ में मेरी पीडीएफ में आपको दूंगा ही अपनी वेबसाइट पर। पीडीएफ में आपको ये पूरा मिल जाएगा। ओके, मैं यहाँ पर एक मेल कर दे रहा हूँ, इससे आपको मेल का पता चल जाएगा। बाकी मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं आपको फाइल, एक पूरा उसमें से आप नोट्स बना लेना। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके पूरा। ओके, एक जस्ट सेकंड, देखो बटन, चेक बॉक्स, डेट, डेट एंड टाइम और मेल। ओके, सब आप इसमें से डाल सकते हो। ये जो आपकी सिंगल लाइन इसमें आ रही है ना, सिंगल लाइन में आपको हर एक डिव एलिमेंट को हर एक उसमें बनाना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस होंगे। ओके, एक लाइन में नहीं आएंगे, अलग अलग लाइन में आएंगे। ओके,
इनपुट टैग को हर एक उसमें चेंज करना पड़ेगा, डिव एलिमेंट पे बनाना पड़ेगा हर एक ब्लॉक एलिमेंट को अलग अलग। ओके, उसके बाद आते हैं हम HTML फॉर्म्स पे। HTML फॉर्म्स, HTML फॉर्म, HTML फॉर्म हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है वो लंबी हो गई है और आपको दिक्कत होगी पढ़ने में, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा HTML फॉर्म के बारे में। थैंक यू सो मच।